हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेंट प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में कि यहाँ पर आपको इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। और अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने फोन में ऑलरेडी लिख करके रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस फोन के माध्यम से आपको बताएंगे कि भाई साहब आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के बात करें तो आज के रेट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.80% से लेकर के 4.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है अपने सभी सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को। ऐसा नहीं है कि आपका सेंट प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है तो ही आपको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो भी आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम पैसे को लेकर के बात करें तो देखो भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और भाई साहब यहाँ पर आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित है। ये बैंक सभी बैंकों की तरह DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफी बड़े लेवल का बैंक है, तो ये बैंक डूबने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस टेंशन में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा। दूसरी बात, अगर हम इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के बात करें तो भाई साहब इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 3.7 का रेटिंग है। 1 लाख लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ 29 MB का ये एप्लीकेशंस है और यहाँ पर 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया हुआ है। भाई साहब इस एप्लीकेशंस के ऊपर नेगेटिव कमेंट काफी सारा है, भरा पड़ा है। तो यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इतना ज्यादा शानदार है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा बेकार है। यहाँ पर आपको बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाता है। दूसरी बात भाई, आप चाहे तो यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ या फिर यहाँ पर चाहे तो सेंट प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। यहाँ पर आप भाई UPI, गूगल पे, पेटीएम वगैरह 1 लाख रुपए पर डे कर सकते हो और 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भाई UPI भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहां पर देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि अगर आप यहां पर सेंट प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो ब्रांच में तो भाई साहब यहां पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहां पर रूरल के अगर आप कस्टमर्स हो तो आपको 250 रुपए, सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो 500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो आपको 1000 रुपीज डिपोजिट करनी होगी अकाउंट ओपन करते समय। हालांकि इनका मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो काफी हाई है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये आपको अकाउंट ओपन करते समय भाई साहब डिपॉजिट करनी होगी। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की तो देखो भाई, यहाँ पर अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो या फिर सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर भाई साहब आपको 50,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर भाई साहब आपको 1 लाख रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि यहाँ पर सेंट प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये मेंशन करके रखा है कि भाई साहब अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस GST क्वार्टरली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ेगा और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो 500 रुपए प्लस GST, अर्बन के कस्टमर्स हो तो 750 रुपए प्लस GST, वहीं पर मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो आपको 1000 रुपीज प्लस GST क्वार्टरली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अभी हाई आए हुए फिलहाल जो सर्विस चार्जेस है इनका 2025 का, उस सर्विस चार्जेस में इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो और आप प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको मंथली बेसिस पर 75 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। सेमी अर्बन में 175 रुपए, अर्बन में 334 रुपए, वहीं पर मेट्रो सिटीज में भी 334 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो। दूसरी बात, अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको रूरल में 60 पेज का चेकबुक, वहीं पर सेमी अर्बन में 100 पेज का चेकबुक और यहाँ पर अर्बन में 150 पेज का चेकबुक, मेट्रो सिटीज में 200 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये मेंशन नहीं किया है कि हम कौन सा डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे ये मेंशन किया है कि डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं तो यहाँ पर हो सकता है आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड
यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे। यहाँ पर भाई साहब अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई अप टू 2 लाख रुपए तक का आपको लिमिट देखने को मिल जाता है इस डेबिट कार्ड के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई साहब आप इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। आप वो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो, चाहे तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो। यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई साहब इनके एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से अगर आप पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो यहाँ पर मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और यहाँ पर भाई साहब मेट्रो सिटी से ओनली 3 ट्रांजेक्शन ही मंथली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात भाई यहाँ पर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को मिलता है। एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं ऑनलाइन टैक्स पेमेंट फैसिलिटीज का भी ऑप्शन इस अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। दूसरी बात भाई अगर आप डुप्लीकेट एटीएम कार्ड लेते हो तो यहाँ पर भाई साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर 25% तक का कंसेशन आप कर सकते हो चार्जेस के ऊपर, और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो 50% का, वहीं पर अर्बन के कस्टमर्स हो तो 75% का, और अगर आप मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको डुप्लीकेट एटीएम कार्ड के ऊपर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। दूसरी बात दोस्तों अगर हम डिमांड ड्राफ्ट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो या फिर सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप हर साल 2.5 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बनवा सकते हो। वहीं पर अगर आप अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप हर साल 5 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बनवा सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम आपको 15,000 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आरटीजीएस एनईएफटी को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप ऑनलाइन जितना मर्जी चाहे उतना आरटीजीएस एनईएफटी कर सकते हो, लेकिन भाई साहब अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो तो आप 5 ट्रांजेक्शंस पर क्वार्टर यानी कि पर 3 महीने में कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का पर ट्रांजेक्शंस नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर आप सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप 10 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, अर्बन के कस्टमर्स हो या फिर मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप 15 ट्रांजेक्शंस क्वार्टरली यानी कि पर 3 महीने में कर सकते हो। यहाँ पर भाई साहब पर ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर अगर होता है तो यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर होम ब्रांच नॉन होम ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना आप कैश डिपॉजिट करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो ये काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। दूसरी बात अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, फ्री अप टू 5 ट्रांजेक्शन पर क्वार्टर, यानी कि आप 5 बार पैसे निकाल सकते हो पर 3 महीने में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात अगर हम लॉकर रेंट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आप लॉकर लेते हो और यहाँ पर जो लॉकर के ऊपर आपको रेंट देना पड़ता है ना, यहाँ पर अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो तो उस रेंट के ऊपर आप 20% बात करके कंसेशन करा सकते हो, और वहीं पर अगर आप सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो 30%, वहीं पर अर्बन के कस्टमर्स हो तो 40%, और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप 50% कंसेशन करा सकते हो ब्रांच से बात करके। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर मंथली 1000 रुपीज आपका लॉकर का रेंट है, तो यहाँ पर भाई साहब साल में आपका हो जाएगा 12,000 रुपए। तो यहाँ पर 12,000 रुपए का जैसे अगर आप 20% कंसेशन करवाते हो तो 12,000 का 20% निकाल लेना, जितना आएगा आपको उतना आपको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर भाई साहब अगर आप कार लोन लेते हो, होम लोन लेते हो,
या फिर व्हीकल लोन लेते हो तो यहाँ पर भाई लोन प्रोसेसिंग फीस जो होता है ना, उसके ऊपर आपको फुल वेवर देखने को मिल जाता है, यानी कि पूरी तरीके से छूट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर भाई साहब अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो तो रूरल के कस्टमर्स के ऊपर यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मेंशन नहीं किया है। बाकी अगर आप सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप 75% तक कंसेशन करा सकते हो अपने डीमैट अकाउंट का जो मेंटेनेंस चार्जेस होता है उसके ऊपर। और वहीं पर अगर आप मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर कोई आपको चार्जेस देना ही नहीं पड़ेगा मेंटेनेंस का। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर भविष्य में इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के बाद में 14 दिन के अंदर अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप 1 साल के बाद में इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो भी यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो ये भी काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं इस सेंट प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कोई खास आपको बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलता है। इससे अच्छा है तो आपका एचडीएफसी बैंक का मैक्स सेविंग्स अकाउंट्स। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं इंडियन ओवरसीज बैंक का मैक्स सेविंग्स अकाउंट्स, ये भी सेविंग्स अकाउंट्स काफी शानदार है इस सेविंग्स अकाउंट्स के मुकाबले। तो यहाँ पर भाई साहब मैं इंडियन ओवरसीज बैंक मैक्स सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक आपको कितना सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अपने मैक्स सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो उस सेविंग्स अकाउंट्स के सामने इस सेविंग्स अकाउंट्स का तो कुछ मुकाबला ही नहीं है। आने वाले समय में आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।